सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद सबका देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये ओहदा और ये पद कुछ नहीं है। अगर आपका इसके साथ प्यार ना हो तो इसके कोई मायने बेमानी हो जाते हैं। ओहदा और पद तभी अच्छा लगता है जिनके द्वारा दिया गया हो वो आपके साथ सहयोग और साथ आपका दे। मैं आदरणीय जितने बड़े बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, मैं देख रहा हूं यहां लगभग बच्चों, यहां लगभग प्रत्येक समाज के लोग हैं। किसान तबका बैठा है, हमारे लोकदल के बहुत सारे साथी यहां पर हैं, हमारे वाल्मीकि समाज से लेके कश्यप समाज से लेकर आपके चौधरी हमारे भाई हैं ही, सब लोगों ने उन्होंने प्रोग्राम रखा। पंडित जी से लेकर सब जाति वर्ग के मुझे लोग दिखाई यहां पर दे रहे हैं, दलितों से लेकर सब। मैं सब साथियों का, किसान यूनियन के साथियों का, सबका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ हमारे उपेंद्र प्रधान जी, हमारे बोलू चेयरमैन जी, रविंद्र चेयरमैन जी, हमारे दूसरे चेयरमैन साहब आशु चेयरमैन जी, हमारे नीटू प्रजापति जी, हमारे आदरणीय कश्यप जी, हमारे मोन्टू भाई, हमारे संजय जी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनको भी, राजपाल सिंह जी, आदरणीय तारा सिंह जी, हमारे बाबा जी हिक्कम सिंह जी, बाबा हरि सिंह जी, बाबा गजपाल जी, हमारे आदरणीय साथी नेताजी रविंदर जी, हमारे योगिंदर सिंह जी, योगिंदर ठेकेदार जी, विजेंद्र जी, राकेश जी, आशु जी, खुशीराम नागर जी, दौलतराम साहेब, जयवीर जी, धर्मेंद्र जी, संजय जी, रवि भाई, ब्रजपाल भाई, राम सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, बबलू चौधरी जी, हमारे जो नगर सचिव हैं जतिन जी, सौरभ जी, गौतम जी, विशाल जी, नगर के अध्यक्ष आरिफ भाई, साथी अनुराग जी, विपिन जी, अमित चौधरी जी, गुड्डू दोराला जी, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम लिया जाए तो काफी देर लग जाएगी, लेकिन जिन्होंने सालों साल से हमारी मदद की है, मैं आप सब साथियों का फिर मैं कह रहा हूं ये बात, लगभग हर एक व्यक्ति से हमारा परिचय है। हमारे अभी मंदिर पे सब लोग पहुंचे, मैं अभी देख रहा हूं कई लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या बातें बोली गई, लेकिन उपेंद्र भाई से लेकर हमारे सभी साथी यहां पर खड़े हैं जिन्होंने पहले ही ये बात कह रखी थी कि मैं अतुल अब की बात कुछ भी हो जाए आपको जीतेगा तू ही। हमारे कई साथी अभी इस चुनाव में ही जुड़े और इस चुनाव में जुड़कर हमारी जो पहले से संख्या थी वोटों की, उस वोटों की संख्या में दुगने से भी ज्यादा हमें दोराले में पहुंचाया। इस तरह का चुनाव शायद पहला चरण छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में गिनी चुनी जगह ऐसी होंगी जहां पर ऐसा चुनाव देखने के लिए मिला हो। और आवाम हमारा चुनाव लड़ा रही थी, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर पैसे ना बट रहे हो। एक भी जगह लोगों ने उस पैसे को भी नकारा, साथ देने के लिए खड़ा हुए। अभी मैं जब चलता हुआ आ रहा था तो अभी कई लोग कह रहे थे कि अतुल तो पहले भी 2 ही गाड़ी में था, अब भी 2 गाड़ी में है। मैंने कहा 2 की बजाय अगर 10 करके चल दूंगा तो जिन लोगों ने जिताया उनसे मिलूंगा कहां। 10 गाड़ी 15 गाड़ी में चलकर भी बताओ क्या होता है। फिर जिनसे मिलना होता है उनसे मिल भी नहीं पाता आदमी। ये जो सुरक्षा घेरा है ये बहुत खतरनाक है विधायक जैसे आदमी के लिए। ये तो मुख्यमंत्री के साथ ही शोभा देता है, ये तो उन्हीं लोगों के साथ शोभा देता है जिनका पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। जो पब्लिक से डायरेक्ट आपको रिश्ता रखना है तो आपको उनकी तरह का ही बनकर रहना पड़ेगा। मैं आपसे हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, आपने मुझे लगभग 4000 के लगभग वोटों तक पहुंचाया। 3800 वोट मुझे मिली दोराला से।
चाहे दौलत राम कॉलोनी के हो, चाहे तालाब की तरफ के हो, चाहे उधर की तरफ दूसरे मोहल्ले के हो, चाहे हमारे मदरसे की तरफ के लोग हो, चाहे हमारे दलित बस्ती के लोग हो, चाहे हमारे टंकी के पास के लोग हो, लगभग हर मोहल्ले से हर बूथ पर हमारी वोट निकली। कहीं पर जहां हमारी संख्या ज्यादा थी रालोद की और हमारे सब लोगों की, वहां पर ज्यादा निकल आई। जहां पर हमारे दलित बस्ती का बूथ था वहां पर ज्यादा निकल आई। लेकिन दौलत राम कॉलोनी का भी प्रत्येक बूथ पर अतुल प्रधान को वोट मिली, प्रत्येक बूथ पर। अब देखिए बड़े बुजुर्ग यहां पर खड़े हैं जिन्होंने पता नहीं कितना समय देखा, पता नहीं कितने सुभाष जी बनते बिगड़ते लोग देखे। हमारे चक्की वाले बैठे हैं यहां पर, इन्हें यह कहा गया तो अपनी पार्टी छोड़कर चला गया, इनसे कही गई ये बात। और भाजपा के लोग ये बात कह रहे थे, उनके दिमाग में ये थी कि दलित वोटर अगर अतुल प्रधान को मिल रहा है तो बीजेपी की हार निश्चित है, ये उनके दिमाग में बात आ गई थी। इसलिए वो ये कह रहे थे कि तुम एक काम करो दलितों, तुम वापस अपनी वही दे दो जहां वोट देते आए हो, अतुल को मत दो। और ऐसा बहुत सारी जगह पर हुआ भी, लेकिन लोग समझे, समझदार बने। हालांकि मैं ये कहने लगूं कि चुनाव एक तरफा था, चुनाव एक तरफा नहीं था, चुनाव फाइट का था, लड़ाई का था। अब ये चर्चाएं चल रही हैं आम है। आप बताओ, जो जनता जनमत देती है 5 साल के लिए, क्या उसका सम्मान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक बार जोर से बताओ, बड़े बुजुर्ग बैठे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो अनादर करता है जनमत का उसको जनता माफ नहीं करती। ये लोग अनादर कर रहे हैं सरदला में। मुझे पता चला कि ये कह रहे थे अभी कहीं पर कि मैं कैसे चुनाव हार सकता हूं। मैंने कि जैसे मैं हारा था ऐसी तुम हार गए। सही बात है गलत है जी बताओ? ये 15 साल हमने और आपने यहीं पर राजनीति करके गुजारे। 12 में मैं भी चुनाव लड़ा था और मुझे कम वोट तब भी नहीं पड़ी थी, तब भी मुझे 49,700 वोट मिली थी, लगभग 50,000। मैं हार गया, एक एक दिन एक एक घर घूमता रहा। किसी ने वोट दी अच्छा, ना दी तब भी अच्छा, आगे को भी देगा तब भी अच्छा, और नहीं देगा तब भी अच्छा। इस पे तर्ज पर चलता रहा रोज। और पूरे 5 साल कोई ऐसी गलती छोटी मोटी हो गई हो तो हो गई हो, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि अतुल प्रधान ने ऐसी कोई गलती की जिससे किसी का घर उजड़ गया हो, किसी की कुछ चीज मैंने छीन ली हो, किसी जाति के लिए अपशब्द बोले हो, किसी पर धार्मिक टिप्पणी की हो, किसी भी आस्था वाले व्यक्ति को, किसी में भी जो आस्था रखता हो, संविधान में रखता हो, बाबा साहब में रखता हो, महर्षि कश्यप में रखता हो, महर्षि वाल्मीकि जी में रखता हो, भगवान भोलेनाथ में रखता हो, माता शेरावाली में रखता हो, कोई मुस्लिम अपना भाई कहीं सजदा करता हो, कहीं ईसाई अपने गॉडफादर मानते हो किसी को। मैंने कभी इस बात पर, कभी चीज पर मैं चला ही नहीं, मैं अपना काम करता रहा। और आप बुजुर्गों बताओ, सब मौजूद लोग यहाँ पर बैठे, मास्टर जी सब लोग, आप लोग सुन रहे, सब आप लोग देखते गवाह है कि एक व्यक्ति इस बात का कि 17 में मैं फिर चुनाव हार गया। और 17 में चुनाव हारने के बाद 2 बार जब चुनाव आदमी हार जाता है तो अच्छे से अच्छा धराशायी हो जाता है। उसके मन में पीड़ा और कष्ट के बादल उमड़ते हैं, उसकी जो सोचने की शक्ति है लगभग खत्म हो जाती। लेकिन मैंने फिर भी आपके बीच में रहकर साहस जुटाया, और साहस जुटाकर फिर पूरे 5 साल 17 से लेकर 22 तक कहीं राशन बांटना, कहीं मदद करना, कहीं अस्पताल में मदद करना, जो मुझ पर बन पड़ा, मुकदमे लिखा जाना। योगेंद्र खड़े भाई हमारे, ये भी थाने में बैठे हैं, ये संजय अभी किसान यूनियन के, और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे, खूब संघर्ष में रहे हैं। और इस पूरे 5 साल में मैं जगह जगह जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा, प्रार्थना करता रहा, किसान मेरी मदद कर दो। और लोगों ने अपना मन बना लिया कि भाई अतुल प्रधान को मत देने, वोट देने।
और एक बूथ नंबर 1 से लेकर 402 नंबर बूथ तक आप किसी भी बूथ को उठाकर देख लो, किसी भी बूथ को, हर बूथ पर अतुल प्रधान की वोट निकली है। जब हर बूथ पर मुझे वोट मिली है तो बताओ 36 बिरादरियों में से कौन सी ऐसी बिरादरी है जिसकी वोट हमें नहीं मिली। सैनी, कश्यप, पाल, प्रजापति, जोगी, हमारे काम्बोज, हमारे मीणा, हमारे पंडित जी लोग, हमारे वाल्मीकि लोग, हमारे चौधरी लोग, हमारे जाट भाई, हमारे गुर्जर लोग, हमारे मुसलमानों में सब बिरादरियां और जितनी 36 कौमें रहती है, हर एक अगर वोट ना देता अतुल प्रधान को तो अतुल प्रधान 1,20,000 वोटों पर नहीं पहुंचता। ये जो सबने मदद की, किसी ने ज्यादा कर दी, किसी ने कम कर दी, पहले भी ऐसा ही था। लेकिन होता क्या है, चुनाव हम 10 तारीख को लड़ा, वोटों की गिनती हो रही थी और 10 फरवरी में चुनाव हुआ था। जब मतगणना चल रही थी आपके बराबर में यही यूनिवर्सिटी में, तो जब वोटें खुलती गई तो पलटा पहले उनका भारी था, फिर हमारा भारी हुआ और कभी पलटा एक झुक जाता था, कभी दूसरा झुक जाता था। दोराने तक आते आते लीड कम हो गई, 3200 की रह गई और ये भी 3200 की इसलिए रह गई थी यहां तक रहते रहते कि 2 रात में 10 करोड़ रुपए बांट दिए। कुछ लोग बदल गए, कुछ चीजें उस समय परिवर्तित हुई चुनाव के टाइम पे। जैसे ही यहां पर आए तो हम और वो इकट्ठे बैठे थे। पहली बार 12-14 सालों में आमने सामने हमारी उनकी बात हुई, कभी बात ही नहीं हुई। तो मैंने ये कहा कि आगे आगे हमारी वोट ज्यादा निकलेगी सड़क के पार। बात चर्चा है बच्चों, चर्चा ये चल रही थी। उन्होंने पैर पे पैर रखा जैसे उनको आदत है और वो लंबी नोच का जूता पहनते हैं काला, जैसे शादियों में बैंड बाजे वाले पहनते घूमते हैं, ऐसा जूता पहनते हैं। पैर पे पैर रखना वो माना जाता है, जिस सभा में कहीं बैठे हो आप और पैर पे पैर रख के अगर हिलाने लगो तो लोग कहते हैं घमंड में है। इसको अच्छा नहीं मानते समाज में। पैर पे पैर रख के लाने लगे और चुटकी बजाई और चुटकी बजा कहा कि 20,000 से जीतूंगा। मैंने कहा मैं लंबी नोच का जूता तो पहनता नहीं, ये पानी लो, तुम्हें थोड़ी देर में इस पानी की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसी मजाक चल रही थी तो मजाक मजाक में मैंने ये भी कह दिया, मैंने कि मैं अपनी पूरी गिनती करा कर गया हूं। जब दोनों बार हारा हूं, पूरी गिनती अपनी करा कर गया हूं, हार कर बधाई देकर गया हूं। आमने सामने नहीं दी तो ये कहा भाई जीतने वालों को बधाई। दोनों बार मैंने कि आप भी बड़ा दिल रखना, अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें बधाई देकर जाऊंगा तीसरी बार, लेकिन अगर मैं जीत जाऊं तो मुझे बधाई देकर जाना, इससे पहले चले मत जाना। बिल्कुल ऐसी संवाद हुआ, किसे पूछ लेना आप। अब जब जैसे ही 21वां 22वां राउंड हुआ और मटोर से आगे निकलकर और ये नंगला राठी, नंगली, साधुओं की नंगली, मडोरा और ये टांडी और इधर रसूलपुर तक पहुंचे तो लीड हमारी हो गई 182-84 वोटों की। और फिर जैसे ही महल का, चंदोड़ी, जमालपुर, समस्तपुर और फिर रावण के बूथ खुले तो पहले ही राउंड में उसके बाद हम लोग 3200-3400 वोट आगे हो गए। उन्हें पता चला कि भाई आगे आगे तो जीतने का मतलब है नहीं। चुपचाप बाहर निकले, मुझे पता नहीं चला, माना तो मैं हाथ पकड़ कर रोक लेता। चुपचाप बाहर की तरफ चले। पत्रकारों ने मेरे रास्ते में पूछा कि विधायक जी अभी तो गिनती रह रही है, 5-7 राउंड की, रुक जाओ। कह रहे मैं चाय पी के आ रहा हूं। कह रहे चाय तो यही आ जाएगी, और निकल गए। आप सोच के देखो, जो आदमी वहां पर खड़ा होकर जनमत का सम्मान नहीं कर सकता। अरे हमारा भी तो कलेजा देखो, हम भी तो 2 बार हार देख के आए वहीं पर ही। मैं भी ने तो हार देखी और आप भी देख कर आते और फिर पूरे 5 साल तक काम करके लोगों के बीच में ये कहते कि देखो मैंने अतुल से ज्यादा काम करके दिखाया। अभी मीटिंग हुई खेड़ा में, हम सब जातियों का सम्मान करते हैं। इन्होंने जिस दिन से वोट डली है,
वोट डलते डलते सलावा में एक पाल समाज का बूढ़ा बुजुर्ग साइकिल पर बैठा हुआ था। उससे पूछा किसको वोट दी, उसने कह दिया जिस पर बैठा हूं उसको वोट दी। उसको वहीं पीटना शुरू कर दिया इन गुंडों ने। वो बेचारा छूट कर गया किस तरह वापस। तो बूथ नंबर 1 और 2 सलावा में 2 बूथ हैं, जिन बूथों पर दलितों की और हमारे साथ वाले मुस्लिम अकलियत के लोगों की वोटें पड़ती हैं। फर्जी वोट लेकर पहुंचे, एजेंट ने दलित ने रोका, उसकी वही मारपीट कर दी, उसके साथ पीट दिया उस बेचारे गरीब को। वो भाग गया। जैसे हम वहां पर पहुंचे हमने उल्टा बुलाया एजेंट को, वहां पर पुलिस आ गई काफी संख्या में। आपने भी सुनी होगी, अखबार में पढ़ी भी होगी उस दिन की बात। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग की कि कैसे इन गरीब लोगों को रोका जाए, और उन्होंने साजिशन धावा बोल दिया दलितों की बस्ती पर। रास्ते में एक बुजुर्ग मिला, उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसकी इससे बीत गई बात। राजदना गांव में कह दिया गया गरीब लोगों को, इन्हीं के लोगों के द्वारा, कि तुम घास नहीं काट पाओगे हमारे खेत से। कह देगा नल से पानी नहीं ले पाओगे। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? ये कौन सी बात है भाई? ये इस तरह की व्यथा क्यों? अगर वो तुम्हें वोट दे जबरदस्ती 5 साल के तुम्हारे कुकृत्यों के बाद भी तो सही है, और अगर वो अपने जनमत का, अपनी वोट का इस्तेमाल ठीक तरीके से करना चाहे तो गलत है। कैसी जाती है? इससे बात नहीं बनी। जिस दिन हम चुनाव जीते उस दिन बेचारे नौजवान साथियों को उनके घर वालों ने दूर भेज दिया अपनी रिश्तेदारियों में कि वोट खुलेगी। सबको लग रहा था अतुल प्रधान इस बार जीत रहा है, और उस दिन लोगों ने अपनी रिश्तेदारियों में अपने नए लड़कों को रिश्तेदारियों में गरीब गुरबा ने भेज दिया। उसके बावजूद पता कर लेना आप, सलावा में दलितों के घरों पर, गरीबों के घरों पर पथराव हुआ, गाड़ी तोड़ दी, मीटर पाड़ दिए, गेटों में लात मारी, और एक एक को गाली देते घूमे। अब खेड़ा में मीटिंग रखी। हम तो कह रहे थे खेड़ा में क्यों रखी वो मीटिंग? अरे दोराले में रखते ना बीचों बीच। सही बात है गलत है बताओ? यहां दोराला में रखते बीचों बीच, और दोराला में रख के ये कहते कि भाई मुझे सब बिरादरी के लोगों ने वोट दिया। भाई तुम्हें भी 1 लाख वोट मिले हैं। 1 लाख वोट ऐसी तो पहुंचे नहीं। जब सबने वोट दिए होंगे तभी 1 लाख तक पहुंचे हो। किसी एक जात से नहीं पहुंच सकते। वहां पर मंचों से कभी जाट कहकर गाली, कभी दलित कहकर गाली, कभी नु फलाना पंडित जी जो है भरा लेके अतुल प्रधान को वोट देती। अरे जब तुम्हें दी थी उन्होंने तब, जब वो अच्छे थे, जब तुमने 5 साल तक लोगों को परेशान किया, तुमने जमीनें कब्जाई, जेलों में भिजवाए, मुकदमे लगवाए। अब जब लोगों ने तुम्हें हरा दिया तो अब जातियों को गाली देते घूमते हो। ये कौन सी बात हुई भाई? हमने कही उसी दिन मैंने ये कहा कि हाँ हमें जाटों ने जिताया। हमने ये बात कही हमें जिताया जाटों ने। हमने ये बात कही कि हमें जिताया दलितों ने, हमें जिताया दलितों ने। हमने बोली लाइव पर ये बात। और सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, ठाकुर, गुजर, पंडित, इन सब जातियों ने सहयोग किया। मुसलमान, तब हम विधायक बने। तुम्हें क्या दिक्कत है इस चीज से? और अभी रही बात इसकी, देखिए मंच पर खड़ा होकर एक आदमी क्या कहता है। कहता है कि मैं 100 विधायकों के बराबर हार करूं। अरे जब तुम 100 विधायकों के बराबर हार करो तो अतुल प्रधान ने तो तुम्हें हरा दिया, तो मैं तो 200 के बराबर हुआ भाई। भाई अगर यही पैमाना है हार और जीत का, तो मैं तो तुम्हें हरा के बनाऊं। अरे एक विधायक 1 के बराबर होता है भाई, ना कोई 200 के बराबर होता, ना 20 के बराबर होता। बस हाँ इतना रहता, कोई एक्टिव रहता है, काम करता रहता है, जागरूक रहता है, कोई नहीं करता। अरे हम तो जब ये 5 साल अगले चलेंगे, कह रहा वो विधायक की निधि 3 करोड़ रुपए तो होती है। 3 करोड़ तो मैं ऐसे खर्च कर दूंगा।
मैंने कि पहले 3 करोड़ की निधि भी तुम्हारे पास थी और जो उनसे पैसे अब खर्च करोगे ये भी तुम्हारे पास थे, फिर हार क्यों गए भाई? सही कही गलत कही बताओ? तो उनमें से 3 करोड़ की तो निधि मेरे पास आई गई। और रही बात इस चीज की कि काम करने की ना करने की, बताइए जितने किसान संपन्न लोग बैठे जिनके घर में 3-3 4-4 गाड़ी खड़ी है आपके लोगों के, आपके घर परिवारों में बड़ी बड़ी नौकरी ओहदों पर लोग हैं, बताइए जी मेरे से आपका क्या काम पड़ रहा है जी? कुछ काम पड़ रहा है जी? तो उल्टा ही मेरा ही कर दोगे तुम। तो बात मान सम्मान की जी, बात तो मान सम्मान की है, बात तो इज्जत की है। अतुल प्रधान अपना शिष्टा बंद करना शुरू कर दे, 5 चूल्हे बंद कर दे, जैसे पहले 5 छुए तो आप चूल्हे बंद कर दे, लोग कहने लगेंगे मैं तो विधायक बनते ही पिघल गया भाई, तो बदल गया भाई। मैं पहले कम छुए था, अब दोनों हाथों से छूंगा, अब दोनों हाथों से छूंगा। और ये मैंने कहा बहुत मुश्किल से मिली है मुझे विधायक की 12-14 सालों में, इतनी आसानी से जान नहीं दूंगा, पूरे जोर लगाऊंगा जितने ईश्वर ने परमात्मा ने मुझे जोर दे रखे हैं ना जी, मेहनत मशक्कत के एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं। बताओ मुझसे जो कह रहे कि मेरा डंडा, अरे भाई किस किस को डंडों से मारोगे भाई? 1,20,000 लोगों को डंडों से मारोगे? लोग कह रहे हैं कि डंडों से मेरा डंडा काम करेगा। भाई हमें यूं बता दो, जब तुम्हें जिताया था तो तब डंडा ही मारते घूम रहे थे लोगों को। 1,20,000 ने जिताया ना तुम प्रधान को, तो अब किस किस के डंडा मारोगे भाई? और रही बात डंडे की, डंडा तुम ही चलाना जानो हो, तुम ही चलाना जानो डंडा। ये तो सब जाने हैं, हमारे किसान यूनियन के खड़े साथी और मेरे सब साथियों के कहना है, ये भी ठीक बात कह रहे हैं ना। मैं होली नजदीक है, 20 तारीख को हमने दादरी में धन्यवाद समारोह रखा है जी। आपको मेरे किसी काम से असंतुष्टि लगे तो मुझसे नाराज तब होना जब मुझे बुला लो अपने बीच में कि भाई अतुल तन्ने यूं गलती करी। अगर आपने मुझे वोट दिया, मेरी मदद की, मुझे चुनाव जिताया, तो आपका मेरे में पूरा हक है। और मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो विधायकी है या जो सांसदीय जो पद मिलते, ये जनता की उधारी होती है। ये मेरे पे जो आपने विधायक बनाया मुझे, ये मेरे पे आपकी 5 साल की उधारी है। इस उधारी को मैं पूरी मेहनत से मशक्कत से काम करके इज्जत देकर सम्मान करके पूरे 5 साल तक उतारूंगा। ये आप देखते रहना, ये आपकी चीज है मेरे पे। और ये बात कह रहे थे फायर ब्रांड, सम्राट, राजा। अच्छा बताओ, आप सब बड़े बुजुर्ग सब लोग खड़े हो, यहाँ नौजवान भी खड़े हैं जी, बैठे हैं बड़े बुजुर्ग हमारे। बताइए काय का फायर ब्रांड जी? कोई, ये तो जनता है फायर ब्रांड। तो लोकतंत्र में किसी की नस दाब दो और किसी की उभार दो, फायर ब्रांड तो जनता है जी। तो आपने जिसको जिताया वो फायर ब्रांड, तो जनता हुई ना फायर ब्रांड। तो ये अपने आप में ही फायर ब्रांड बने घूम रहे हैं। फायर ब्रांड तुम ऐसे हो, तुम्हारे दौरे 25-30 पुलिस वाले थे वे, और ये थानेदार, दरोगा, सिपाही तुमने ये अपनी मर्जी के लगवा रखे थे। तो जैसे कोई चीज चपड़ कर रहा था तो उसके यहाँ पुलिस भेज देवे थे। ये फायर ब्रांड था तुम्हारा। और कौन सा फायर ब्रांड तुमने क्या कर दिया जी? यही दादरी में डिग्री कॉलेज बन रहा 5 साल से। हमारे यहाँ की लड़की सारी चली जाया करती। हम तो यूं कहते कि मैं तुम्हें दादरी में बुरा लग रहा था, तुम एक काम करते, तुम सलाहों में एक और नया बनवा लेते, और ज्यादा मन कर रहा था एक लावट दोराला में एक अलग अलग बनवा देते, उसे पूरा करवा के दूसरे की शुरुआत करा देते जी। अभी इन्होंने यूनिवर्सिटी का पत्थर रखा जी स्पोर्ट्स का। मैं भी इतनी चिट्ठी लिखूंगा पूरे 5 साल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए। मैं भी छोटू तो हुई नहीं कुछ भी।
कुछ ही छोटू, मैं बेईमान नहीं करनी नहीं जी। मन बना रखा मंदिर बगल में, ना बेईमानी करी, ना बेईमानी के किसी के माल पर नियत रखी जी, हमने रखी जी। और मैं आपके बीच में हाथ जोड़ के मंदिर प्रांगण में यहां हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी, आपने मुझे वोट दे रखी, मेरे बस की मेरी सरकार होती तो बहुत ज्यादा, जितना बस की था वो सरकार से करता। मेरे से नो बताते रही हो, अतुल प्रधान तेरी चिट्ठी की यहाँ जरूरत है, तेरी फलानी जगह जरूरत है, अगर पीछे हट जाओ तो नुगेमा अतुल प्रधान पीछे हट गया जी। ना तो मैंने भी सोच रखी कि नेता जेल में या रेल में। हमारे लोक दल के भी कई एमएलए हैं, अब मेरठ में 4 है 7 में से, और जो 2-3 हारे वो भी मेरठ कैंट को छोड़ के मामूली अंतर से हारे, 2 भी, अन्य 6 ही बन रहे थे। तो इसलिए हमारा मेरठ में जनमत बड़ा है, हमारे पास संख्या ज्यादा है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मुझे भी लखनऊ और बहुत सारी जगह घूमते घूमते बहुत दिन हो गए, तो जितना मेरे बस की होगा उससे भी फालतू है बच्चों, फालतू करने की कोशिश करूंगा जी। पर लेकिन साहब, जब आपने वोट दिए, विश्वास करा, तो बस यही सोच के रखना, देखो जो अगर लालच हो जाए आदमी किसी को जी, तो लालच में तो आदमी ने सोचा ही भाई मेरा ही पराया, तो लालच जब होगा नहीं तो पराया करने की कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब पराया। और मेरा अभी उन लोगों से भी कहना है जो हमारे साथी हैं और उनको कभी कभी ये लगता है कि भाजपा, सपा या भाई लोकदल या और अन्य बसपा, मैं उन सबसे भी ये बात कह रहा हूं, अब तो जी मैं विधायक सर्जने का हूं, नहीं जी, तो मुझे जिसने वोट दी है भाई वो तो सब जानेंगे, आदमी जो मदद करे जिसकी, उससे प्यार लगाओ तो रह भैया। लेकिन मैं अब जब सर्जना का विधायक हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं किसी के साथ भेदभाव न करूं, और भगवान का नाम लेके, ईश्वर का, परमात्मा का, बाबा साहब का नाम लेके जगह जगह जाएंगे, और जितना अपने, अरे मैं तो जब भी 5 साल तक मेरे बस की जो हुआ मदद करता ही रहा हूं, 10 साल तक, तो जितने बस की होगा अब भी अपने दौरे से भी, और जो सरकार से हो सकेगा वो भी करता ही घूमूंगा मैं। और रही बात इसकी, ये लोग कह रहे कि भाई मैं 3 करोड़ मेरे पास से ज्यादा है, तो मैंने कदरों कहा, मैं 2 रुपए खर्च करूंगा तो 100 करियो भाई, सही बात है जी, गलत है भाई। मैं 5 जगह जाऊं तुम उसी 15 जगह जाओ, मैं 10 मेरे पांव छू रहा हूं तुम 50 मेरे छुओ, मैं 2 गाड़ी चल रहा हूं तुम 1 गाड़ी चलना शुरू कर दो, सही बात है भैया जी। अच्छा, ज्यादा गाड़ी से क्या हो जी, कुछ हुआ है ज्यादा गाड़ी से? इन पर पूरी गाड़ी पूरी पुलिस थी जी, और मेरे में वही 2 गाड़ी है, वोट तो आपको ही देनी। और काम जितने लोग यहां पे बैठे हैं जी, मुझे लगे 100 में से 10 साल में 1 आध 2 का काम पड़ा होगा, मुझसे बताइए किसी काम पड़ा आज? पड़ा जी किसी का काम? छोटा मोटा कोई काम पड़ जाए, दुख सुख की बात ज्यादा है, इज्जत सम्मान की बात ज्यादा है। और जब अब मैं जीत ही गया तो फिर जो बस की होगा वो करेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत सबका आभार, फिर मैं आपका हाथ जोड़ के सिर झुकाकर सबका अभिवादन स्वीकार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।